ज्योतिषोधन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल है दिनांक 30 जनवरी सन 2025, दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, विक्रम संवत 2081। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, पक्ष है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी आज प्रतिपदा, नक्षत्र रहेगा श्रवण, प्रातः 7:15 पर तक। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा, योग रहेगा व्यतिपात, करण होगा भव, और राशि आज भी मकर राशि ही है। लेकिन चंद्रमा आज शाम को 6:35 पर अपनी समराशि मकर से निकल करके अपनी समराशि कुंभ में कर जाएंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि रहेगी वह दोपहर 1:55 से लेकर के शाम 3:16 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:56 तक रहेगी। और आज से ही पंचक प्रारंभ हो जाएंगे शाम को 6:35 से। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर। अब आपके साथ चर्चा करेंगे दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि 30 जनवरी का 2025 का है, दिन गुरुवार का। और बताना चाहेंगे कि ये भी जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से आपके ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसी पर ये आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। अब जैसा कि शुक्र और राहु की युति इस समय बनी हुई है द्वादश भाव में आपके, तो यहाँ पर खर्च की अधिकता आप अपने ऊपर अधिक करेंगे, तो अपने खर्च का जरूर थोड़ा संभाल करके चलिए, बजट ना बिगड़ने पाए इस बात का ध्यान रखिए। करियर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं आज के दिन। और अपनी माता से भी आपको सुख की प्राप्ति के योग बराबर बने हुए हैं। लेकिन एक बात जरूर आपसे बताना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डीलिंग अगर आप कर रहे हैं, सेल या परचेज, तो सोच समझ करके ही करिएगा। उसमें कुछ थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है या परेशानी उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का भी अपने जरूर ध्यान रखिएगा। और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी समस्याएं बनी रहेंगी। अब इसके लिए उपाय क्या किए जाएं? उपाय आपको जो करना है, आपको इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन में अगर आप सुखों की प्राप्ति चाहते हैं, ओम शू शुक्राय नमः, ओम केम केतवे नमः अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई डील करने जा रहे हैं, और ज़रूरी है, आवश्यक भी है, और वो सही होनी चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं आपको उपाय दे रहा हूँ। उसके लिए फिर आपको काल भैरव जी की पूजा करके जरूर जाना चाहिए। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है उनको बताना चाहेंगे कि जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और उधर हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन जो है आपका वो भी सामान्य से मध्यम परिणाम दे रहा है, सुखों की प्राप्ति के योग हैं सामान्य से मध्यम। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लेकिन मित्रों का चयन बहुत सोच समझ करके करें। मित्रों को जो अपने नए मित्र बनाते हैं बहुत देखभाल करके बनाएं। गलत मित्रों का भी संगत में आप जा सकते हैं, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना बन रही है। और थोड़ा सा अपनी वाणी पर भी नियंत्रण जरूर रखें। अपनी वाणी के कारण आपके अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या उपाय करें? उसके लिए उपाय यही है कि आप आज के दिन सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा जरूर करें। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और अगर आप घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी अच्छे रिलेशन अपने देखना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना है? भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुधारना चाहते हैं या सुखों में अधिक प्राप्ति चाहते हैं, सुखों की, अपने जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध देखना चाहते हैं, तो फिर उसका जो उपाय आपको देंगे वो जरूर करिएगा। और जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है, तो करियर तो आपका एक तरीके से सही दिशा में चल रहा है, अच्छा चल रहा है, पहले से अच्छे और बेटर रिजल्ट्स आपको आते दिख रहे हैं, अचानक मिलेंगे। और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम के उपरांत ही कुछ परिणाम प्राप्त हो पाएंगे अपने अनुकूल। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहेंगे कि आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। तो अब आपके लिए
अगर मैं पराक्रम की बात करूं तो पराक्रम में थोड़ी कमी है, तो उसके लिए फिर आप ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला प्रातःकाल करें और सूर्यदेव को जल अर्पित करें, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। और वैवाहिक सुखों में अगर आप अपने वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो साथियों उसके लिए फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप केसर का तिलक अपने माथे पर, जिह्वा पर, अपनी नाभि पर लगाएं और तभी घर से बाहर निकलें। और पीली वस्तुओं का दान करें, पीले फल हैं, पीली मिठाई है, ऐसी चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है उनको भी बताना चाहेंगे कि देखिए आपका जो करियर है, सबसे पहले करियर की बात हो जाए तो देखिए जो करियर है आपका, तो करियर में एक तरीके से थोड़ी सी यहाँ पर परेशानियाँ, कठिनाइयाँ हैं, दिक्कतें हैं, और लेकिन ऐसी भी दिक्कतें नहीं हैं कि जिनको आप फेस ना कर सकें या जिनको आप सॉल्व ना कर सकें। सब कुछ आपके हाथ में है, अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से आप चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। इतनी क्षमता आपके अंदर है कि आप कर सकते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की, परेशान होने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बात करूं हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स की, तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अब आज के दिन कुछ नहीं करना, माँ भगवती जी की पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें आप। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। और वैवाहिक जीवन आपका अच्छे परिणाम दे रहा है और वैसे भी आपका मन आज प्रसन्न ही रहेगा अगर आप इन उपायों को भी कर रहे हैं, तो जो हम आपको उपाय अभी दिए हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका सिंह राशि है यानी कि लियो साइन है, उनके लिए हालात कैसे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथियों करियर में भी आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। और सुखों में भी आप, सुखों का भी लाभ आप एक तरीके से लेते रहेंगे। मगर धन का जो आगमन है लाभ के रूप में, उसमें कुछ कमी जरूर है। उसके लिए फिर आपको उपाय करना है, वो उपाय है गणपति जी की पूजा। ओम गण गणपतये नमः, एक तो ये, और ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की भी अगर आप जाप करेंगे तो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अपने लिए कर पाएंगे। और साथियों अगर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि उनको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो सके, तो केले के वृक्ष की पूजा कीजिए, आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम सुखों की प्राप्ति करा रहा है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों को हम इतना ही कह सकते हैं कि देखिए अभी क्योंकि आपका जो करियर है वो थोड़ा सा एक तरीके से स्लो उसमें चल रहा है, मतलब रिजल्ट्स जो हैं बहुत स्लो स्पीड से आ रहे हैं। उसके लिए थोड़ा आपको वेट भी करना पड़ सकता है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, और मेहनत आपसे ज़्यादा नहीं हो पाएगी, बस जितनी सीमित मात्रा में आप मेहनत कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे फिर उत्तम उपाय एक ही है कि आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, तो अपने करियर में इसका लाभ भी मिलेगा आपको निश्चित रूप से। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भी हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकें, लाल रंग की मिठाई उनके श्री चरणों में चढ़ाएं जाकर के, और सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं सुंदरकांड का पाठ पढ़ें और भगवान श्री राम जी की आरती, उसके पश्चात हनुमान जी की आरती। वैवाहिक जीवन में भी सुखों में कुछ अधिक वृद्धि आज होती हुई आपको लगेगी, कुछ ज़्यादा ही आप रोमांटिक रहेंगे अपने जीवन साथी के साथ। साथियों जहाँ तक स्वास्थ्य का प्रश्न है, स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा और शत्रु भी शांत है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है उनकी, संतान के द्वारा माता पिता को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी आगमन की। मगर धन संचय सोच समझ करके ही करिएगा, यानी कि धन का इन्वेस्टमेंट किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के करेंगे तो अच्छा रहेगा, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, एक तरीके से सामान्य रिलेशन जिसको कहते हैं। वैवाहिक जीवन मैंने बताई दिया आपको कि कैसा रहने वाला है, तो ये आप उपाय करते रहिए। उपाय करने के साथ साथ जो उपाय आपको दिए हैं आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन। अब जिनका लिब्रा साइन है साथियों, सबसे पहली बात आप अपने करियर को अगर हम बात करें तो करियर में भी आज का दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है, मगर जो भाग्य का सपोर्ट आपको जितना मिलना चाहिए उसमें ज़रूर कमी यहाँ पर बनी हुई है। अब उस कमी को भी दूर करना है, साथ ही अपने पराक्रम में कैसे वृद्धि हो
इसके भी लिए आपको उपाय हम जरूर देंगे। अगर आप उपाय हमारे बताए हुए करेंगे तो आपके वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि होगी। सबसे पहला तो ये कि आप अगर चाहते हैं कि आपको धन का आगमन बराबर बना रहे, धन का फ्लो बना रहे, आपके हाथों में धन आता रहे लाभ के रूप में, तो फिर तो आपको सूर्य देव की पूजा नित्य प्रतिदिन जरूर करनी चाहिए और सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। उससे मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे आप, अपने धन का भी आगमन बना रहेगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार आपको और आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। और दूसरा जो उपाय वह हम आपको देने जा रहे हैं, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र को करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और वैवाहिक जीवन में भी सुखों में होगी आपकी वृद्धि। इतने लाभ आपको मिलेंगे। तो साथियों, अब जो हम आपको बता रहे हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अपनी पढ़ाई में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है। सबसे पहले बताना चाहेंगे कि देखिए, पराक्रम तो बहुत अच्छा बना हुआ है, छोटे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में हो रहा है, मगर धन का संचय कहीं या तो उसमें कमी रहेगी सेविंग करने में, या कहीं गलत जगह पैसा लगा सकते हैं, उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, ऐसी जगहों पे पैसा बिल्कुल ना इन्वेस्ट करें, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा आपको। और बाकी जहाँ तक पार्टनरशिप का सवाल है तो पार्टनरशिप में सामान्य रिलेशन बने रहेंगे। और जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। अब स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखना चाहते हैं, अगर आप स्वास्थ्य को भी अच्छा रखना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों के साथ भी रिलेशन बेहतर रखना चाहते हैं, घर परिवार के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहें, तो उसके लिए जो 2 छोटे छोटे उपाय हम दे रहे हैं ये आप जरूर कर लें। और इन उपायों को करेंगे तो आपको नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। एक तो आपको करना ये है कि आज माँ दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें, केले के वृक्ष की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। छोटे छोटे से उपाय हैं, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट के उपाय हैं, उपाय भी होंगे और आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, सबसे पहले तो बात ये कि देखिए, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस रह सकती है आपके अंदर, तो वो ना हो, इस पर आपको ध्यान रखना है। और मित्रों का सहयोग मिलने में कमी रह सकती है, उनसे किसी सहयोग की, किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन के आगमन में भी कमी के संकेत हैं या रुकावट, ऐसा कुछ है, लेकिन उपाय अगर आपको बताएंगे और आपने किए तो उससे वो समस्या भी दूर हो जाएगी। भाग्य में भी कुछ कमी के संकेत मिल रहे हैं ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर अपने रिजल्ट्स जो हैं अपने अनुकूल प्राप्त होने में कमी। इसी प्रकार नॉर्मल एजुकेशन वालों को भी। तो अब क्या उपाय किए जाएं कि भाई आपका सबका बहुत अच्छा तालमेल भी बना रहे? तो यहाँ पर क्या है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और गायत्री मंत्र के साथ साथ दूसरा जो मंत्र है जिसको हम बताना चाह रहे हैं आपको, वो ये है कि ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। अगर इतना लंबा नहीं कर सकते, ओम भौम भौमाय नमः आप ये भी कर सकते हैं। और गणपति जी की भी पूजा करें तो और भी अच्छा। गणेश स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो आपके लिए माँ लक्ष्मी के द्वार खुलेंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर आएगी। आगे बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, करियर में ज़रूर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में भी थोड़ा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जो आप मेहनत मुशक्क़त करना चाहते हैं, आपकी कोशिश ये रहेगी मकर राशि के जातकों की कि भाई कोशिश यही है कि बिना मेहनत किए, बिना एफर्ट किए ही कुछ रिजल्ट्स अपने फेवर में आ जाएं तो इससे अच्छी क्या बात है। ऐसी कुछ सोच भी आपकी रहने वाली है, मगर धन का लाभ आपको सीमित मात्रा में हो रहा है, होता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई कुछ मेहनत भी हो जाए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी आ जाएं, अपने कार्य क्षेत्र में भी आ जाएं, भाग्य का भी सपोर्ट मिल जाए, तो फिर लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लीजिएगा, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा। उससे आपकी ये परेशानी करियर से रिलेटेड दूर हो जाएगी और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर हो पाएगी। वैसे आप अपनी बुद्धि के द्वारा भी बहुत कुछ, उसका बुद्धि का सदुपयोग करके काफ़ी कुछ चीज़ें, प्रॉब्लम्स अपनी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी एक तरीके से सुखों में वृद्धि है,
वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, सुखों का। और जो आपके रोग हैं वो थोड़ा आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रु पक्ष से भी थोड़ा सा आपको विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब उसके लिए आपको, अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। अब जिनका कि एक्वेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। मगर जो आपका करियर है उसमें जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मेहनत चाहिए, मेहनत भी नहीं हो पाएगी आपसे ज़्यादा। और ये 3 क्षेत्रों में इसका नुकसान होगा, और वो ये हो, उसका अगर आप उपाय करेंगे तो 3 क्षेत्रों में आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अगर इस उपाय को करेंगे तो उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा अपनी पढ़ाई से संबंधित। और उपाय क्या करना है? उपाय आपको ये करना है आज के दिन कि आपको लाल चंदन अपने माथे पर लगाना है। लाल चंदन 1 चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे स्नान आपको करना होगा। इसी के साथ साथ दूसरा उपाय करना है, दुर्गा चालीसा माता का पाठ करना है। माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो घर परिवार के संबंध भी अच्छे बने रहेंगे, और दुर्गा चालीसा का पाठ करने से ही और भी समस्याएं आपकी दूर होंगी। और ओम शू शुक्राय नमः करेंगे तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन बचा कि वैवाहिक जीवन में अगर हमारे कुछ परेशानियां हैं, जहाँ जो कि यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि हैं और होंगी, थोड़ा सा अनबन भी रह सकती है, आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, एक दूसरे को समझने की कमी रहेगी। तो उसके लिए फिर आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः 1 माला प्रातःकाल। सूर्य देव को जल से दे सकते हैं तो और भी अच्छा। अंत में बात करेंगे मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके भाग्य में जितना वृद्धि होनी चाहिए उसमें तो उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी भाग्य का सपोर्ट आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली मिलता रहेगा। इसी प्रकार के रिजल्ट्स जो हैं हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को भी मिलेंगे। अगर आप और अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं और अपने करियर में भी कुछ अच्छा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें आज के दिन। और प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं, और धन का भी लाभ आपको बराबर होगा। धन की स्थिति अच्छी है, बेहतर है पहले से, और आज के दिन धन के लाभ के रूप में साथ ही मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर प्राप्त होगा। अब जो आपका पराक्रम है, पराक्रम कैसा रहेगा? पराक्रम सामान्य बना रहेगा। और जैसा मैंने कहा कि अगर आप पूजा करेंगे भगवान विष्णु जी की तो पराक्रम में भी होगी आपके वृद्धि। और प्रिय साथियों, अगर अपना वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा और सुखद देखना चाहते हैं तो फिर आप माँ दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, दुर्गा सूक्त का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या चंडी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। दूर दराज की जो यात्राएं हैं उनसे भी कुछ अच्छे परिणाम सामने आने की यहाँ पर संभावना बन रही है। अगर आप स्वास्थ्य, जैसा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य में भी कुछ कमी है, विरोधी कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, अगर ऐसी स्थिति भी आप फेस कर रहे हैं तो फिर आपको आज के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए प्रातःकाल। उससे आपके शत्रु नष्ट होंगे, शत्रु शांत होंगे, और रोग में सुधार होगा, स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 30 जनवरी सन 2025, दिन गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। और हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को मेष से लेकर मीन तक ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। और हमारे बताए हुए उपायों को भी अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपका दिन और अधिक बेहतर हो सकता है। कर सकते हैं आप अपने दिन को इन उपायों को करके अपना दिन अच्छा बना सकते हैं। तो साथियों, अगर चर्चा आपको ये पसंद आई है तो वीडियो लाइक जरूर करें। चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वे भी सब अच्छा करें, आपको अच्छे एक तरीके से उनकी जानकारी प्राप्त हो, उन वीडियोस की सही समय पर नोटिफिकेशंस मिले, उनका लाभ भी आप ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर पुश कर दें।
तो साथियों, अब इसी के साथ अब चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।